हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फिक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था आशा वर्षा को लेकर एक लेक पे आ जाती और फिर आशा कहती, अब कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? वर्षा कहती, पागल हो आप, अब हम भी आपके बिना नहीं रह सकती। जैसे आप कहती ना, आप मेरी
एक बात बताना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपकी माँ और भाई के साथ बात करूँगी। लाइट जल रही होती और ये दोनों एक दूसरे को देख रही होती, दोनों को मौन कर रही होती। अभी किस कर लो, पर नहीं कर सकती। और वर्षा जब उसके शोल्डर पे सर रखती, ओह, वर्षा की वो गरम गरम सांसें आशा को तो कुछ कुछ होने लग जाती, पर दोनों ही कुछ नहीं कर सकती। तो भी वर्षा कहती, मेरी को टॉयलेट जाना है। आशा कहती, व्हाट, अभी इस टाइम? वर्षा कहती, आई डोंट नो, मुझे अभी जाना और आप भी चलो मेरे साथ। तो फिर ये दोनों टॉयलेट जाने लग जाती और वर्षा अंदर जाती और आशा टॉयलेट के बाहर अपने आप को सेट कर रही होती। तो फिर वर्षा डोर थोड़ा ओपन करती और जो भी देखती वहाँ पे आशा के अलावा कोई नहीं है, उसको पकड़ के अंदर खींच लेती। उसके बाद आशा कहती, क्या रही हो, हाँ, पागल हो क्या, अभी कोई आ जाएगा। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, आई डोंट केयर, मेरे को किस करनी है।
हम इतनी लंबा रास्ता ट्रैवल करने के बाद हम स्कूटी से निकलेंगे? नहीं मेरी जान, वो तो मुझे रोमांटिक सा मोमेंट बनाना था, इसलिए हम स्कूटी से आया था। पर अब चार टी शर्ट चेंज कर ली थी और वर्षा हर हाँ में हाँ कहती। फिर आशा लास्ट पे नोटिस करती, इसे क्या हो गया, ये सिर्फ नॉर्मली हाँ क्यों कह रही है। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ऐसे इसमें से कौन सी आपको पसंद आई। तो फिर वर्षा कहती हाँ। तो फिर आशा कहती व्हाट, हाँ मैं कब से सेंस किया जा रही थी, हमारी हालत ख़राब हो गई सेंस करके, और आप अब बता नहीं रही हो। तो फिर वर्षा कहती यार अब कितनी हॉट लग रही हो। तो फिर आशा कहती व्हाट, ओ माय गॉड, आप मुझे मेरे टी शर्ट को नहीं देख रही थी, मेरी बॉडी को देख रही थी। तो फिर वर्षा थोड़ा शायर फील कर रही होती, कहती यस। तो फिर उसके बाद आशा कहती व्हाट, नो नो नो, अब बाहर जाओ, मैं सेंस करके आ जाऊंगी, देन आप देख लेना। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नो, अब तो मैं बाहर नहीं जाने वाली, और आप यही सेंस करोगे, यही सेंस करोगे, यही सेंस करोगे, और मैं यही आपको देखूंगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती आर यू मैड। वर्षा कहती क्या आप मेरी को प्यार नहीं करती, या आपको देखने की कोई हक नहीं मेरी। तो फिर उसके बाद आशा कहती आज आपको हुआ क्या, आप मुझसे भी ज़्यादा रोमांटिक हो रही हो। पहले किस, उसके बाद लेक पे इतनी सारी रोमांटिक सी मोमेंट हमारी क्रिएट हुआ, और फिर यहाँ पे। तो फिर उसके बाद वर्षा बस उसको देख रही होती,
उसको सुन रही होती, उसकी लिप्स को देख रही होती, उसकी लिप सिंक को देख रही होती। वो बस देखी जा रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रही होती। वो बस आशा के पास जाती और कुछ नहीं बोलती, बस किस करने लग जाती। आशा को भी कोई बोलने का मौका ही नहीं मिलता, वो बस पागलों की तरह किस कर रही होती। फिर आशा उसे पीछे कर देती, कहती हे वेट वेट वेट, क्या हो गया आपको? हाँ वेट, क्या हो गया? अब ठीक तो हो? वर्षा कहती आई डोंट नो, मुझे बहुत प्यार है। अब सुबह से इतनी ज़्यादा रोमांटिक सी मोमेंट क्रिएट कर चुकी ना, मैं पागल हो गई आपके लिए, आपकी प्यार के लिए। तो फिर उसके बाद आशा कहती वेट, हम चेंजिंग रूम में कोई हमारी वेट कर रही है। आई थिंक 3-4 लोगों की लाइन लग चुकी, हमें निकलना होगा बेबी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती एक किस। आशा कहती नो। वर्षा कहती प्लीज़ एक किस। तो फिर आशा कहती नो, अभी हमें चलना होगा। तो फिर उसके बाद वर्षा धीरे धीरे उसके पास आ जाती, फिर आशा को लेटा देती। एक्चुअली वो काफ़ी बड़ा सा चेंजिंग रूम होती। उसको लेटाने के बाद उसके ऊपर आ जाती और उसको किस करने लग जाती, और फिर इतनी ज़्यादा किस करती। और कहीं ना कहीं आशा को भी मन कर रही होती और उसकी अंदर से फीलिंग जग रही होती। और फिर वो वर्षा को ज़मीन पे कर देती और उसके ऊपर आ जाती और ये दोनों एक दूसरे को जिस तरह से किस करने लग जाती, इसी तरह से एक दूसरे को बॉडी को रब भी कर रही होती। ये दोनों मदहोश हो चुकी और इन दोनों को देख के लगती थी काफ़ी दिनों से ये लोग यही चाहती थी। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा किसिस कर रही होती और दोनों एक दूसरे की बॉडी को रब भी कर रही होती। दोनों बिल्कुल पागल हो चुकी, मदहोश हो चुकी और ऐसी लगती थी ये दोनों की आज बहुत कुछ हो जाएगी, बहुत कुछ कर लूँगी। और तभी वर्षा को रियलाइज हो जाती हम कहाँ हैं, क्या कर रही है। उसको जब होश आ जाती बाहर कितनी सारी लोग हैं, फिर कहती वेट वेट वेट, अभी तक आप मुझे रुक रही थी और आप क्या कर रही हो? हाँ, बाहर बहुत सारे लोग हैं, हमें चलना है। उसके बाद आशा कहती नहीं, मुझे नहीं जाना, अब तो हम यही रहेंगे। वर्षा कहती आई यू मैड, चलो चलो चलो। तो फिर उसके बाद आशा कहती नो, आई सेड हमें यही रहना। वर्षा कहती प्लीज़ ना उठो। तो फिर वर्षा बहुत मेहनत करती, उसके बाद वहाँ से आशा को उठाती, फिर 2 टी-शर्ट पसंद कर लेती, एक वाइट और एक ब्लैक। फिर ये लोग बाय कर लेती और जब वहाँ से बाहर निकलने लग जाती तब ये दोनों को काफ़ी लोग देख रही होती और वर्षा अपनी निगाह नीचू कर लेती और आशा उसके हाथ पकड़ के चल रही होती। फिर वो लोगों की तरफ घूर के देख रही होती और मन में सोचती क्या ही बोलूँ। फिर ये लोग वहाँ से निकलती, टी-शर्ट को बाय कर लेती, फिर वो भी साथ रख देती जो पहले पिंक कलर की शर्ट लिया था। फिर उसके बाद वर्षा कहती ये क्या है? तो फिर आशा कहती ओ स्कूटी की कपड़ा है। देन उसके बाद एक साथ रख देती। उसके बाद आशा को कॉल आ जाती और वो और किसी की नहीं, ईशी की कॉल होती। तो फिर ईशी कहती क्या तेरी को कार मिल गई? ओ मैंने मॉल के पास कार भेज दिया और तो स्कूटी वही छोड़ दे, ड्राइवर लेकर आ जाएगी। तो फिर आशा कहती थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, तेरी जैसा दोस्त किसी को नहीं मिलती पर मुझे मिला। मुझे लगती मेरी प्यार को, मेरी सपने को आगे बढ़ने में मेरी दोस्त की बहुत बड़ा हाथ है। और दोस्त क्या, मेरी तो सिर्फ एक ही दोस्त है और वो भी तो। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड